बहुत मजाक हो गया है। मुल्क के अंदर जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है। असेंबलियों की नुमाइशी असेंबलियों के नाम पर जमहूरियत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। जमहूरियत मर चुकी है, जमहूरियत अपना केस हार चुका है। अगर जमहूरियत को आपने हकीकी मानों में मुल्क के अंदर लाना है तो फिर ये अवामी असेंबलियों की तहरीक को उठाना होगा और हकीकी जमहूरियत के मंजर की तरफ ले जाना होगा। जमहूरियत और पीछे डिक्टेटर बैठा हो। डिक्टेटर के इशारे पर कानून साजी होती है। डिक्टेटर के इशारे पर वजीर आजम काबीना का इजलास बुलाता है। और अब तो हमारे मुल्क में ये मिसाल भी कायम हो गई कि एक वजीर आला ने पूरी काबीना को ले जाकर कोर कमांडर के घर में मीटिंग की। तो जहां पर इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जब हुकूमत को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जनरल्स वो मुल्क को कंट्रोल करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ सकता हूं। जब यहां पर अगर कोई मुसल्लह तहरीक उठती है और कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, तो यहां एक आवाज उठती है कि जबर की बुनियाद पर असलहे की कुव्वत से आप इस मुल्क पर अपना निजाम ला रहे हैं, ये तो दहशतगर्दी है। यदि अपने हक के मुतालबे के लिए बंदूक उठाना, ये तो है दहशतगर्दी। और सिर्फ आप नहीं कहते, मैं भी इसको दहशतगर्दी कहता हूं, मैं भी इसके हक में नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब तुम मार्शल लॉ लगाते हो, वो रियासती दहशतगर्दी नहीं तो और क्या हुआ? आप मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं और उसके सबसे बड़ी अलामत एपेक्स कमेटियां हैं। तहसील में कोई मीटिंग होती है, आपका मेजर बैठता है। अगर जिले में कोई मीटिंग होती है, आपका कर्नल बैठता है उसमें। अगर डिवीजन में कोई इजलास होता है सिविलियन अफसरान का, तो उसमें आपका ब्रिगेडियर बैठता है। जब सूबे में कोई इजलास होता है, सूबाई हुकूमत करे, इंतजामिया करे, तो आपका कोर कमांडर उसमें बैठता है। विफाक की सतह पर हुकूमत का कोई इजलास हो तो फिर आपके एपेक्स कमेटी के नाम पर आर्मी चीफ बैठता है। आप बताएं कि आप सिविल इंतजामिया के तमाम फैसलों को हर सतह पर अपने कंट्रोल में नहीं रखते? ये क्या है फिर इसके अलावा? ये है क्या इसके अलावा? लिहाजा अब मसला सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, पूरे तौर अतवार को तब्दील करना होगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अपने सहाफी हजरात से भी कहता हूं, वो भी रोजमर्रा के मसाइल पर सारा दिन सर्फ कर लेते हैं। हमारे जो चैनल्स हैं, जब उनको देखते हैं, कोई पता नहीं होता मुल्क और दुनिया किधर जा रही है। वो फलाना उन्होंने ये जुमला कह दिया, उसने इस तरह हंसा, वो उसको हंसा, वो इस तरह रोया, वो उस तरह रोया, और वो क्यों रोया, वो क्यों कमरे से बाहर निकला, क्यों कमरे के अंदर गया, इससे बढ़कर कोई तबसरा नहीं है। क्यों? माफ फरमाइए, बड़े अदब और एहतराम से कहना चाहता हूं कि आज जर्नलिज्म नहीं है, आज जर्नलिज्म की जगह कर्नलिज्म ने ले ली है। इस तलिस्म को तोड़ना होगा और सही मानों में एक आजाद सहाफत को उजागर करना होगा, जो मुल्क के हकीकी मसाइल को एड्रेस करे। मईशत के मौजू पे बात करे। क्या वजह है? हमारे 75 साल हो गए हैं, हम सिर्फ वक्ती तौर पर कोई एक जनरल आता है,
कहता है बिल्कुल हम अपनी फौज के रिवायात से आगे नहीं हटेंगे। वो चंद दिन होते हैं, वो चला जाता है, उसके बाद पॉलिसियां चल रही होती है। सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी कोई अच्छा आदमी आ जाता है, दियानतदार आदमी आ जाता है, वो अपने दौर में 1 साल 2 साल तक अच्छा बेहतर कारकर्दगी दिखा देता है, वो चला जाता है। इदारे क्यों खराब हो गए, मुल्क की मईशत क्यों तबाह कर दी गई, और आज तमाम इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। अब आपका कराची एयरपोर्ट भी प्राइवेटाइज हो जाएगा, आपके जहाज भी, PIA भी, सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। ये हालत यहां तक पहुंची क्यों? पहुंची नहीं, पहुंचाई गई है, पहुंचाई गई है। कई सालों से यूरोप के कितने ममालिक हैं जहां पर PIA का उतरना ममनू है। क्यों ममनू कर दिया गया? कुछ गलतियां आपसे हुई हैं। आज भी हमारा मुल्क जरी मुल्क होने के बावजूद गरीब आदमी आटे को रो रहा है, गंदम को रो रहा है, भीख मांग रहा है, भूख के मारे बिलबिला रहा है, बच्चा उसका भूखा है। ये हालत क्यों 75 साल तक आज हम नीचे चले गए हैं? लतीफ भाई ने कहा कि 45 लाख बच्चे सिंध में स्कूल में नहीं जा रहे, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर इलाज नहीं है तो इसका इलाज हमारे पास है। 45 लाख के बच्चे को दीनी मदरसे में भेजो, आपके स्कूल से अच्छी तालीम देंगे, आपके बच्चे को मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त किताबें मिलेंगी, आपके बच्चे देहात से दूर पैदल जाए और वापस आए नहीं, हर बच्चे को हॉस्टल में मुफ्त जगह मिलेगी, मुफ्त बिजली मिलेगी और मुफ्त खाना मिलेगा। ले आओ दीनी मदरसों में ताकि वो तालीम हासिल करें। सवाल उठा रहे हो दिन रात, दीनी मदरसा ऐसा है और दीनी मदरसा ऐसा है, और दीनी मदरसे वाले लोग ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। अपनी बात करो, तुम्हारे निजाम में क्या कोई पढ़ा लिखा पैदा हो सकता है? अक्सरियत उन पढ़े लिखों के सामने आती है जो पढ़ा लिखा जाहिल कहलाया करता है। तालीमी मेयार गिरा दिया, फनी तालीम खत्म हो गई और सिर्फ चंद कॉलेजेस हैं, सिर्फ चंद कॉलेजेस और चंद स्कूल। HSN कॉलेज हो गया, बर्नहॉल हो गया, बेकन हाउस वाले हो गए, कराची के ग्रामर स्कूल वाले हो गए, सब इन्हीं इदारों से निकलकर ये फौजी भी बनते हैं, सरकारी अफसर भी बनते हैं, ताजिर भी बनते हैं, कारोबारी तबका भी बनते हैं। आम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वो मुल्क पे कोई बड़ा किरदार नहीं अदा कर सकते। तो आज तक तुम अपने जेर इंतजाम तालीमी इदारे के नौजवानों को इस काबिल नहीं बना सकते कि वो मुल्क का वजीर बन सके, मुल्क का बड़ा अफसर बन सके। तो अगर तालीम दिलानी है और अच्छी तालीम दिलानी है तो उसकी जगह दीनी मदरसा है जो मुफ्त तालीम देगा। और ये सिर्फ हमारी हुकूमत थी जब हमने पहले साल प्राइमरी की तालीम मुफ्त कराई खैबर पख्तूनख्वा में, अगली साल हमने मिडिल को मुफ्त कराया, अगले साल हमने मैट्रिक को मुफ्त कराया, और जिस साल हम हुकूमत छोड़ रहे थे तो हमने बजट में FFEC को भी मुफ्त कराते। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी मुफ्त कर दी और ये कदम था लोगों के मुफ्त इलाज की तरफ। लेकिन जो मुल्क की खिदमत करते हैं, लेकिन वो
बूट पॉलिश करने के लिए तैयार नहीं होते। आप उनको इक़्तिदार से दूर रखते हैं। ये ताकत नहीं चलेगी, ये ताकत नहीं चलेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के डिक्टेटरों की तारीख में हमें मालूम है, जब एक जनरल ने मुल्की इक़्तिदार पर कब्जा किया और सदर मुमलिकत बना, अपने चंद सालों की हुकूमत में उसने अपने 5 वज़ीर आज़म तब्दील किए। सियासी इस्तेहकाम नहीं होने देना मुल्क में। महल्लाती साजिशों के जरिए से इक़्तिदार बदलते रहे, रोजाना नया वजीर बदलता रहा, और ये कहते थे कि हम तो, इंडिया वाले हमें ताना देते थे कि वज़ीर आज़म, मैं तो दिन में इतने धोतियां तब्दील नहीं करता जितना पाकिस्तान वज़ीर आज़म तब्दील कर लेता है। फिर मार्शल लॉ आई। मार्शल लॉ में पाकिस्तान के 3 दरिया बेच दिए गए। आज हम रोते हैं कि इंडिया डैम बांध रहा है और हमारा पानी रोक रहा है। हमारी ज़राअत का क्या बनेगा? 71 तक मार्शल लॉ रहा, 77 में फिर मार्शल लॉ, 11 साल मार्शल लॉ रहा, 99 में फिर मार्शल लॉ, और जब तक मुशर्रफ था वो मार्शल लॉ ही रहा। तो आपकी हुकूमतों ने मुल्की इदारों को कमजोर किया। जब इदारे कमजोर होते हैं, कारकर्दगी कमजोर हो जाती है, नताइज कौम के सामने नहीं आ सकते, कौम उसकी सजा भुगतती है, जो आज भुगत रही है। कभी गौर किया है इस बात पर कि मुल्क क्यों इतना पीछे चला गया है? एस्टेब्लिशमेंट से अर्ज करना चाहता हूं कि अपना वतीरा तब्दील करो। कहते हैं मुझे पता है मेरे कानून का दायरा क्या है, मैं अपने इख्तियारात के हुदूद को जानता हूं। मुझे यकीन है आप इख्तियारात के हुदूद को जानते हैं, और मुझे भी पता है कि आप इख्तियारात के हुदूद को जानते हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने इख्तियारात के हुदूद से जो तजावुज करते हैं वो उस हुदूद से कई गुना ज्यादा होता है। उसको भी देखा है कभी? ये अवाम की हुकूमत नहीं होती, ये अवाम की सोच नहीं हो सकती। और हम आज देख रहे हैं, हमने ये सोचा था और हमने जंग लड़ी इसके लिए कि पाकिस्तान को यहूदी इक्तिसादी नेटवर्क का हिस्सा बनाकर हमारी मईशत उनके पंजे में दी जा रही है। ये जंग हमने लड़ी।